नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50। बिहार के रोहतास में एक मंदिर में पुजारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के नालंदा जिले में एक बाइक चोर की जमकर पिटाई की गई, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दामाद ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पत्नी के चाचा के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सोनभद्र में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट के दौरान एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सहारनपुर में तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। देवबंद के रणखंडी गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। गांव वालों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। यूपी के आगरा में एक शख्स ने जन्मदिन पर तलवार से कई केक काटे। मामला थाना एतमादौला इलाके का है। केक काटने का वीडियो वायरल। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालात में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई है। शुरुआती जांच में मंगलसूत्र को मौत की वजह बताया जा रहा है। बिहार के हाजीपुर में शख्स ने अपने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गया। बहन के प्रेम विवाद से नाराज था आरोपी। बिहार के गोपालगंज में डॉक्टर पर उसके भाई और भतीजे ने तेजाब से हमला कर दिया। चेहरा और बाल पसंद नहीं होने की वजह से हमला किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक शख्स की हत्या का शक 21 जून की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अमरावती हत्याकांड का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। वारदात को अंजाम देकर बाइक से भागते दिखे आरोपी। सीसीटीवी के आधार पर मास्टरमाइंड समेत दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान पुलिस ने एनआईए को सौंपी उदयपुर हत्याकांड की जांच। केस से जुड़ी फाइलें भी एनआईए को दी गई। उदयपुर हत्याकांड में 4 आरोपियों की जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी। एनआईए मांग सकती है आरोपियों के रिमांड और रिमांड दे दी गई है। राजस्थान के अजमेर हेट स्पीच मामले में दरगाह थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अररिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। आने जाने के लिए लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। अररिया में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। लोग जरूरत की चीजों के लिए पानी से गुजर कर जाने को मजबूर हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव। सदर अस्पताल और कलेक्ट्रेट परिसर में भरा कई फीट बारिश का पानी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रेलवे अंडरपास में करीब 3 फीट पानी भर गया है। बिहार के छपरा में भारी बारिश के बाद उफान पर गंडक नदी। पानापुर के पास कटाव तेज हो गया है। नदी के बहाव में पेड़ बहा। बिहार के लखीसराय में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। आसमान में काले बादल छाए रहने की वजह से सड़कों पर गाड़ी चालक लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। गुजरात के आणंद जिले में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक शख्स लापता हो गया जिसकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। गुजरात के राजकोट में नदी में फंसी कार। गांव के लोगों ने रस्सी के सहारे कार में सवार 7 लोगों की जान बचाई। गुजरात के बनासकांठा में हुई तेज बारिश से कई जगहों पर पानी भरा। डीसी एलिवेटेड पुल के दोनों हिस्सों में भरा पानी। पुल के डिजाइन पर उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश के सागर में लगातार बारिश के कारण धसान नदी उफान पर आ चुकी है। नदी के टापू पर 3 लोग फंस चुके हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के कानपुर में भारी बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। सड़कों पर जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात। पूरा इलाका जलमग्न हुआ। दूसरे जिलों से संपर्क टूट गया है। लोग दूसरे सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। मणिपुर के लूनी में जमीन धंसने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। 38 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जमीन खिसकने से मलबा सड़कों पर आ गया जिसकी वजह से 10 से ज्यादा मार्ग बंद हो गए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक मकान का छज्जा अचानक गिर गया। गली में खेल रहे एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में धुआं आने के बाद कराई गई लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। गुजरात के सूरत में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मऊ में लखनऊ बलिया हाईवे पर बेकाबू ट्रक पेड़ से टकरा गया। ट्रक में बैठा पीआरडी जवान अगले हिस्से में फंसा। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। यूपी के आगरा में एक सिपाही ने तालाब में डूब रहे एक बुजुर्ग की जान बचाई। घटना के बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 3 जुलाई को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया 170 विधायकों के समर्थन का दावा। 4 जुलाई को होने वाले फ्लोर टेस्ट में जीत का जताया भरोसा। अब 3 जुलाई को शुरू होगा विधानसभा का विशेष सत्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का एक्शन। पार्टी के सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों का दिया हवाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। चांद लोडिया और इसके साथ ही खोड़ियार रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन किया। हैदराबाद की सड़कों पर टीआरएस और बीजेपी में पोस्टर वॉर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। इन पोस्टर्स के पास सीएम केसीआर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पोस्टर बैनर लगे हैं। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के बाहर महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। भोपाल में स्थानीय चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। लोगों से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। जम्मू में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द मिसाल पेश की। अमरनाथ यात्रियों का फूल बरसाकर स्वागत किया। भुवनेश्वर में सीआरपीएफ जवानों का पासिंग आउट परेड। डीजी ने सलामी ली। सीआरपीएफ को 383 जवान मिले। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मचा। एक इमारत के अंदर तेंदुआ घुसने से लोगों में दहशत। तेंदुए के रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक घर में अजगर के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया। गुजरात के वडोदरा में रोबोटिक रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ के लिए हिंदी में पारंपरिक भजन गाया गया। रस्सी के बजाय ब्लूटूथ के जरिए संचालित की गई। देश में कोरोना केस में लगातार उछाल दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस मिले हैं। महामारी से 29 लोगों ने दम तोड़ा। यूक्रेन के क्रेमेनचुक में एक मॉल पर मिसाइल से हमला किया गया। कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 62 लोग घायल हुए हैं। पुतिन ने हमले में रूसी सेना के हाथ से इनकार किया। यूक्रेनी मीडिया का बड़ा दावा। रूस ने Su-30 एयरक्राफ्ट से स्नेक आइलैंड पर गिराया फॉस्फोरस बम। 2 बार किए गए हमले। मोरक्को अमेरिका ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। अफ्रीकन लायन में MI अब्राम टैंक और F-16 लड़ाकू विमान समेत अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हुए। सूडान में जनरल्स के खिलाफ प्रदर्शनों में 9 लोगों के मारे जाने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है, तो वहां से करीब 800 किलोमीटर दूर अमरावती में भी ऐसे ही बर्बर हत्या को अंजाम दिया गया।